नमस्कार, प्रणाम, सलाम, जय हिंद। कैसे हैं आप सब मित्रों? स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एम कुमार सॉन्ग राइटर टिप्स में। हम बात करेंगे भोजपुरी गाने लिखने के बारे में। हिंदी गाने भी लिखेंगे, आपको अगले वीडियो वगैरह में हिंदी के बारे में भी हम बताएंगे। तो बहुत सारे भोजपुरी के सिंगर्स वगैरह हैं जो लोग, उनसे मेरी बात हो जाती है कभी कभी। तो एक बार बात हो रही थी उन लोगों से, तो एक दो लोगों ने मुझे सलाह दिया कि आप भी तो अच्छा राइटिंग कर लेते हैं, आइए हम लोगों को भोजपुरी गाने सिखा दीजिए लिखना। यूट्यूब पे आइए और गाने प्रोवाइड कराइए। तो आज थोड़ा सा समय मिल गया मुझे, तो मैं सोचा एक वीडियो बनाते हैं जो आप लोगों के समक्ष है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। और चूँकि वीडियो पहला है और चैनल मेरा नया है, तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अच्छा लगता है तो शेयर भी कर दीजिए लोगों को। वीडियो के लास्ट में मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर भी दे दूंगा, तो देखिएगा। अगर किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है मेरे से हेल्प की, तो मैं हमेशा तत्पर रहूँगा आपके लिए। बात करते हैं भोजपुरी गाने लिखने के बारे में। तो भोजपुरी गानों में एक चीज़ बहुत अच्छी और रोचक लगती है मुझे, जो शब्दों का तालमेल बैठाया जाता है। जैसे गाने लिखते हैं तो मुखड़ा का जो पहला लाइन होता है उसका लास्ट शब्द, दूसरी लाइन का लास्ट शब्द, और अंतरा में भी सेम, अंतरा का पहली लाइन का लास्ट शब्द और दूसरी लाइन का लास्ट शब्द, उनके बीच ऐसा तालमेल बैठा जाता है ना कि जो गाने को रोचक बना देता है। तो बात करते हैं रोचक कैसे बनते हैं वो अंतरा और मुखड़ा। तो उसके लिए शब्दों का कलेक्शन करना पड़ता है। अब शब्दों का कलेक्शन कैसे होगा? अगर आपने सही शब्दों का कलेक्शन कर लिया है और गाना लिखना चाहते हैं, लिख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लिखेंगे आप। शब्दों का कलेक्शन, जैसे आप दिन में ही कोई भी काम कर रहे हैं तो कुछ आपके दिमाग में आ गया, जैसे राजा शब्द है, भोजपुरी में राजा शब्द बहुत चलता है। तो राजा शब्द से रिलेटेड शब्द आप खोज लीजिए। राजा, ताजा, नाजा, साजा, खाजा, माजा, इस तरीके के शब्द। जैसे यूज, लूज, कन्फ्यूज, व्यूज, इस तरीके के शब्द आप लिख के रखिए डायरी में। हरजाई, बेवफाई, सताई, भौजाई, रजाई, बुलाई, लिखाई, इस तरीके के शब्द हो गए। हीटर, मीटर, फीटर, इस तरीके के शब्द हो गए। कमरिया, सांवरिया, नौकरिया, लड़कोरिया, ऐसे शब्द अगर आपने पहले से कलेक्ट करके रखे हुए हैं तो एक उनकी लिस्ट बना लीजिए और भोजपुरी सॉन्ग लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे अंतरा, मुखड़ा लिखते हैं पहले, तो मुखड़े में आप 2 लाइन का भी मुखड़ा लिख सकते हैं, काफ़ी लोग 4 लाइन के भी लिखते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोगों के पास समय कम है कि 3-3 अंतरे के गाने सुने। अगर आपने 2 लाइन का मुखड़ा लिख दिया, उसको रिपीट गा दिए हैं, और 2 लाइन का अंतरा, दूसरा अंतरा भी 2 लाइन का, तो सफिशियंट है। उसको म्यूजिक के साथ करीब 4 मिनट 30 सेकेंड, 4 मिनट 50 सेकेंड का बनाया जा सकता। एक गाना अगर 4 मिनट 50 सेकेंड का आपका बन जाता है तो बहुत सफिशियंट है। इससे ज़्यादा इतने बड़े कोई गाने नहीं सुनता। वो एक ज़माना था जब वो तुम तो ठहरे परदेसी वगैरह जो गाने चले थे ना, तो काफ़ी लंबे होते थे। अब वो समय अभी के समय बहुत अंतर है। लोगों के पास समय कम है, काम ज़्यादा है, तो इतना लंबा लंबा गाना कोई सुनता नहीं है। चलिए हम बात करते हैं भोजपुरी गाना लिखने के बारे में। गाना लिखने से पहले अगर आपने सही शब्दों का कलेक्शन कर लिया है तो एक छोटी सी स्टोरी अपने माइंड में डेवलप करिए और उस स्टोरी को शब्दों के तालमेल बैठा के ढालने का प्रयास करिए। जैसे आपने एक स्टोरी सोच लिया, जैसे मैंने एक स्टोरी सोच लिया कि भोजपुरी में देवर भाभी पे बहुत सारे गाने बनते हैं। एक हमने वही स्टोरी सोच लिया कि एक औरत है, लेडीज़ है, अपने गांव में रहती है और उसका हस्बैंड बाहर कहीं नौकरी कर रहा है और घर पे देवर उसको थोड़ा सा ऐसे छेड़खानी मजाक कर देता है, तो लेडीज़ परेशान हो जाती है। तो अपने पति से कैसे कहती है, इस चीज़ को मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। चलिए दोस्तों, गाना एक लिखते हैं। जैसे आपने स्टोरी सोच लिया, तो वो लेडीज अपने पति से कैसे कहती है कि देवर उसको कैसे परेशान कर रहा है। मुखड़ा, राजा जहिया से चली गईला बहरा, देवरा देले बा पहरा। इसमें ध्यान देने वाली बात, बहरा और पहरा सेम मैच कर रहे हैं शब्द। ये 2 लाइन का मुखड़ा है, इसको रिपीट गाएंगे तो 4 लाइन हो जाएगा। इसके बाद अंतरा देखते हैं। अंतरा में पहली लाइन, अंगना में देखते वो धरे कलाई, दूसरी लाइन, लागे कि जैसे ओकर हई लुगाई। 2 लाइन का अंतरा हो गया। ध्यान देने वाली बात दोस्तों, 2 लाइन का अंतरा होता है तो उसको तीसरी लाइन जो आती है,
मुखड़े की लाइन से मिलती जुलती होनी चाहिए, तब जो है गाना थोड़ा आपका अच्छा बनेगा। जैसे अंतरा अंगने में देखते वो धरे कलाई, लागे कि जैसे ओकर हई लुगाई। अब इसका तीसरी लाइन अंतरे की, प्यार के चाहे पढ़ावल का कहरा, देवरा दे लेबा पहरा। ये हो गया एक अंतरा। दूसरी अंतरा, करे इशारा वो घरे में घुस के। दूसरे अंतरा की पहली लाइन है, करे इशारा वो घरे में घुस के, बात नहीं मानी तो भाग जाला रूस के। घुस के और रूस के शब्दों का तालमेल देखिएगा। करे इशारा वो घरे में घुस के, बात नहीं मानी तो भाग जाला रूस के। अब इसकी तीसरी लाइन, राजा कुछू बुझाला न तोहरा, देवरा दे लेबा पहरा। अब इसको गा के देख लीजिए। राजा जहिया से चली गई बहरा, देवरा दे लेबा पहरा। राजा जहिया से चली गई बहरा, देवरा दे लेबा पहरा। ये आपका मुखड़ा हो गया। अंतरा, अंगना में देखते उधरे कलाई, लागे कि जैसे ओकर हई लुगाई। अंगना में देखते उधरे कलाई, लागे कि जैसे ओकर हई लुगाई। प्यार के चाहे पढ़ावल का कहरा, देवरा दे लेबा पहरा। दूसरी अंतरा, करे इशारा उ घरे में घुस के, बात नहीं मानी त भाग जाला रूस के। करे इशारा उ घरे में घुस के, बात नहीं मानी त भाग जाला रूस के। राजा कुछ बुझाला न तोहरा, देवरा दे लेबा पहरा। ये करीब एक दो अंतरा एक मुखड़े का गाना आपका तैयार हो गया। इसको म्यूजिक ट्रैक के साथ गाएंगे तो करीब करीब 4 मिनट 25 सेकेंड 30 सेकेंड तक का गाना आपका रेडी है। दोस्तों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं आप लोग, और मैं लास्ट में नंबर अपना दे देता हूँ, कोई भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।